तो बाबा काग जी कहते हैं कि एक बार बड़ी सुंदर बात है और बड़ी सुंदर कथा है काग जी कि रघुनाथ जी राम राज्य तो चल ही रहा था वध में, तीनों लोग सुख से आनंद से सबका बीत रहा था कि एक दिन भाइयों को लेकर के रघुनाथ जी बगीचे को देखने के लिए निकल पड़े। संग में महाबली हनुमान जी इनके साथ चल रहे हैं। तो ब्रातन सहित राम एक बारा, संग परमा प्रिया पवन कुमारा। बड़ी सुंदर बात है काग जी कि हनुमान जी सदैव राम जी के साथ रहते थे। हनुमान जी के हृदय में राम जी सदैव निवास करते थे और राम जी के हर क्षण हर पल साथ हनुमान जी लगे रहते थे। कहीं भी भगवान जाते थे तो हनुमान जी साथ चलते थे। वन उपवन देखने के लिए जब राम जी चले तो चारों भाइयों को लेकर के तो साथ हनुमान जी को भी लिए बगीचे में पैर रखते हैं। पुष्प वाटिका में भगवान के जब चरण पड़ते हैं तो सारे फूल खिल जाते हैं, बगीचा हंसने लगता है, सुंदर बयारी चलती है। और उसी क्षण बाबा लिखते हैं कि सुंदर उपवन देखाने गाए, सब तर कुसमित पल्लव बनाए। सनकादिक मुनि का आगमन होता है। राम जी की नजर पड़ जाती है तो जानी समाया सान कादिक आए, तेजी पुंज गुना शील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहु कालीना। सनकादिक मुनि का जब आगमन होता है, जो सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं, देखने में तो बालक लगते लेकिन सदियों पुराने हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे चारों वेद बालक रूप धारण कर लिया हो। समदर्शी भेद रहित और जहां जहां रघुनाथ जी की कथाएं होती थी वहां वहां सनकादिक मुनि जरूर पहुंचते थे। भगवान की नजरें मुनि पे पड़ती है और मुनि की नजरें भगवान पे पड़ती है। जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले, चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन के सुंदर स्वरूप को देखते ही मुनि टकटकी लगा के देखते रह गए। बाबा कहते हैं कि तहां रहे सन का
आदि भवानी तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। वही मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी रहते थे। सनकादिक मुनि को देख करके राम जी आनंद से भर गए। दंडवत करते हैं, राम जी प्रणाम करते हैं। रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि को देख करके मुनि आनंद से भर गए। टकटकी लगा करके राम जी को निहार रहे हैं मुनिवर। मुनि की प्रेम विह्वल छवि को देख करके रघुनाथ जी के नेत्रों में जल भराए, प्रेम आंसू भराए। बाबा लिखते हैं कि तिने काय दशा देखी रघुबीरा, तिने काय दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। अकर गाई प्रभु मुनि वर बैठाने, परम मनोहर बचन उचारे। मुनि महाराज की स्नेह की, प्रेम की अपार स्नेह का उद्गार देख करके राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी कहते हैं, बड़े स्नेह से बैठाते हैं मुनिवर को, प्रेम से बैठाते हैं और कहते हैं कि जुधान माया सुनाऊ मुनीसा, जुधान माये सुनाऊ मुनीसा, तुम रे दरस जाई यद कीसा। हे मुनिवर सच बताएं। राम जी कहते हैं कि हे मुनिवर सच बताएं, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्य है हम आप कि हमें आपके दर्शन हुए। और राम जी कहते हैं कि बिना मुनियों के सत्संग के पाए जीवन सफल नहीं होता। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें किन्हीं राम भक्त का सत्संग प्राप्त हो जाए। सत्संग प्राप्त होना इतना आसान है नहीं है। बाबा लिखते हैं कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा। राम जी कहते हैं ऋषियों की, मुनियों की, धर्मकर्ताओं का संगत मिल जाए, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो बड़े
भाग्य पाई सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भांगा। और यदि राम जी कहते हैं ये सत्य है गुरुवर कि संसार में इस मृत्युलोक में अगर धर्मकर्ताओं की संगत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, जिसे उसे कोई प्रयास, कोई कुछ भी नहीं करना है, वो इस जीवन और मृत्यु के भवसागर से पार उतर जाएगा। तो बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भांगा। संत संग अपवर्गकारी, कामी भव कर पांत। अकहीं शांत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। यकीनन भगवान कहते हैं, मुनिवर भगवान को देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान आनंद से साथ राम जी बैठाते हैं, राम जी की वाणी सुन रहे हैं, प्रेम में डूबे हैं, नैन से आंसू गिर रहे हैं। तो राम जी कहे जा रहे हैं, ये वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, गुरुदेव आदि सभी सब ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि सत्संग से ही जन्म मृत्यु के भवबंधन से मुक्त हो सकता है। इस संसार में जो भी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली लोगों को सत्संग प्राप्त होता है। अगस्त जी के नयन भरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। अगस्त जी पुलकित शरीर से स्तुति करने लगते हैं राम जी की। तो सुनी प्रभु बचान, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सुनी प्रभु बचान, हरासी मुनि चारी, पुले की तनया स्तुति अनुसारी। राम जी की मन ही मन अगस्त जी स्तुति करने लगते हैं। जय भाग्यवंत अनंत नामय, अनदयन एक एक करुणामय। जय निर्गुणी जय जय गुणी सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। भांति भांति की स्तुति हो रही है राम जी की, अगस्त जी कर रहे हैं। हे कागजी, राम जी को देख करके अगस्त जी धन्य हो गए और अगस्त जी को देख करके राम जी धन्य हो गए।